एक टूरिस्ट यानी सयाह पाकिस्तान आया। करीब ही एक रेलवे ट्रैक था। उसने देखा कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन की ज़ोरदार विज़ल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पटरियों की वाइब्रेशन वाज़ेह तौर पर महसूस होने लगी। यूँ लग रहा था जैसे ट्रेन ज़ीरो ब्रेक जोन में हो, एयर रेजिस्टेंस को चीरती हुई। इनर्शिया, मोमेंटम और एनर्जी बता रहे थे कि ये ट्रेन रुकने वाली नहीं। तभी टूरिस्ट ने देखा कि एक राहगीर नहायत ही उजलत में पलक झपकते ही ट्रेन की पटरी क्रॉस कर गया। लेकिन अपने पीछे ये राहगीर अटेंशन, ब्लैंक और रिस्क टॉलरेंस की दास्तान छोड़ गया। यानी इसने खतरे और एहतियात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अभी वो उसे देख ही रहा था कि एक और मर्द मुजाहिद बाइक समेत ट्रैक क्रॉस करने की नीयत से इधर आ निकला। ज़मीन लिटरली शेक कर रही थी। ट्रेन आया ही चाहती थी। इकबाल के शाहीन ने नाव देखा ना ताओ बाइक समेत रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की गर्ज से ट्रैक पर आ गया। ओह गॉड! टूरिस्ट ने आंखें बंद कर ली। इसकी तो मौत यकीनी है, उसने सोचा। दुनिया की निगाहें बाइकर पर जम गईं। ज़िंदगी और मौत के बीच फ़कत नैनो सेकंड्स का फ़र्क रह गया। इकबाल का शाहीन बेखौफ और निडर था। वो जानता था कि ट्रेन जैसी हकीर शय की आमद से घबरा कर रुक जाना मर्दों की शान नहीं। जो लोग ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं वो फुल स्पीड से नज़दीक आती ट्रेन से घबराया नहीं करते। वो रुकने का कायल न था। ये ट्रेन उसके परखच्चे उड़ा सकती थी, लेकिन इकबाल का शाहीन जानता था कि मौत और ज़िंदगी का खेल तो चलता ही रहता है। वो रुका नहीं। इसके लिए इसका मिशन ही सब कुछ था। और फिर वो अपनी ज़िंदगी के अल्टीमेट स्टंट के साथ कामयाबी से ट्रैक क्रॉस कर गया। यही है वो नेक्स्ट लेवल टाइम मैनेजमेंट, जहां परफेक्ट कैलकुलेशन और करेज का कॉम्बिनेशन हर खतरे को शिकस्त दे देता है। इकबाल के शाहीन ने फ़कत नैनो सेकंड्स के फ़र्क से मौत और ट्रेन को बैक वक्त शिकस्त दे डाली। उसकी जवामर्दी और बहादुरी देखकर टूरिस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रेन जन करते हुए गुजरने लगी। टूरिस्ट ने सोचा, ये लोग वक्त बचाने के लिए ख़तरात कबूल कर लेते हैं, यानी ये लोग वक्त ज़ाया नहीं करते। हर माइक्रो सेकंड इनके लिए अहमियत रखता है। वाओ! ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसे एहसास हुआ कि ट्रेन गुजर चुकी है। पटरी से दूसरी जानब का मंजर वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगा। अचानक इसकी नज़र इसी नौजवान पर पड़ी जिसने दूसरी साइड पर जाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। टूरिस्ट ने देखा कि दूसरी जानब वही नौजवान बंदर का तमाशा देखने में मसरूफ़ है। टूरिस्ट हैरत से नीम पागल होने को था, तो इसे बंदर का तमाशा देखने की जल्दी थी। टूरिस्ट ने सोचा, ये जो नैनो सेकंड्स के फ़र्क से बचा है, इसकी प्रायोरिटी दूसरी जानिब लगे बंदर का तमाशा देखना थी। इकबाल के शाहीन की प्रायोरिटीज़ देखकर यकीनन आप भी अशश कर उठे होंगे। ये मसला बहुत से लोगों का है हमारे मुल्क में। इस तरह से वक्त बचाने का क्या फ़ायदा? ऐसी बेमकसद जल्दी का क्या हासिल? हरकत मौजूद है, इर्तका है ही नहीं। रफ्तार फ़कत एक तमाशा थी। हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। हम गैर अहम कामों में वक्त ज़ाया कर देते हैं। स्पीड तो बड़ी है हमारी, लेकिन वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। डिस्ट्रैक्शंस और पर्पसलेसनेस के तूफ़ान में हम बहते चले जा रहे हैं। मसला रफ्तार का नहीं बल्कि डायरेक्शन यानी सिमत और मकसद का है। बेसिमत इंसान यानी डायरेक्शन लेस इंसान हमेशा मसरूफ़ रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। याद रखें, मसरूफ़ियत और तरक्की में फ़र्क होता है। मसरूफ़ होने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तरक्की का मतलब है कि आप किसी मकसद की जानिब बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि आप पूरा दिन नेट सर्फिंग में गुजार देते हैं, तो आप मसरूफ़ तो हैं, लेकिन अगर आप इसी वक्त में कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस इज़ द रियल फ्लैक्स। प्रोग्रेस करने के लिए डायरेक्शन यानी सिमत का तयन बहुत ज़रूरी है। जब सिमत मुतय्यन होती है तो आप अपने टारगेट पर फोकस करते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। डायरेक्शन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। इट मैटर्स मोर देन स्पीड। नो डायरेक्शन मीन्स नो प्रोग्रेस। लिहाजा याद रखें, डायरेक्शन फर्स्ट एंड स्पीड लेटर। यही समझाना था। बहुत शुक्रिया।